हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के दिए हुए आज के शाम में, आज के सुंदर संध्या काल में, आनंद में रात्रि के इस सुनहरा अवसर में, पावन बेरा में प्रभु के साथ संगति करें। आइए हम उसके हजूरी में चलें और कुछ देर, कुछ समय, कुछ घड़ी, कुछ वक्त, कुछ पल उससे बातें करें, यानी कि प्रभु से प्रार्थना करें। पूरे दिन प्रभु संभाला है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। पूरे दिन देखभाल किया है, देख रेख किया है, ख्याल रखा है, रक्षा रखवाली किया है, अपने आँखों के पुतली की नहीं, सुबह से लेकर अभी तक संभाला है। हमारा परिवार भी भाला चंगा है और पूरी रात्रि भाला चंगा रहेगा, और आने वाले कल में भी हम हो या हमारा परिवार, हाँ आप हो या आपका फैमिली भाला चंगा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। हाँ, प्रभु हम सबों को और हमारे परिवारों को जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखेंगे, जीवितों के उजाला में चलाएंगे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का दया, प्रभु की कृपा, प्रभु की प्रभुता, करुणा सिर्फ आज के लिए ही नहीं है, बल्कि सर्वबाधा के लिए है। अगर वो हमारा सदा सर्वबाधा के लिए प्रभु रहेंगे तो उसकी करुणा भी, दया, कृपा, प्रभुता भी, अनुग्रह भी हमारे ऊपर सदा सर्वबाधा के लिए रहेगा, हमारे ऊपर बना रहेगा, प्रभु रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं, किसी को भूलता नहीं, किसी को त्यागता नहीं। वो कहता है कि माँ अपने बालक को छोड़ सकती है, भूल सकती है, पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, नहीं त्याग सकता, खुद से अलग नहीं कर सकता। वो कहता है सुनो, तुम्हारे चित्र को अपनी हथेलियों पर खोदकर बनाया हूँ, तुम्हारी शहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी चित्र को अपने हथेलियों पर खोदकर बनाया है। वो हमें कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं छोड़ सकते। हम उसके निकट बना रहेंगे, वो भी हमारे निकट बना रहेगा। उससे अलग हो जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, त्याग देंगे, अपनी इच्छा से अपने जीवन को जीने लगेंगे, अपनी मन की सुनने लगेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे, प्रभु को ठुकरा देंगे, तब वो हमें भी ठुकरा देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु किसी के ऊपर जबरदस्ती प्रभुता नहीं करता। शैतान जबरदस्ती आता है, तंग करता है, तबाह करता है, बिन बुलाए आ जाता है, निकट करीब आ जाता है। परमेश्वर नहीं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप उसे चाहिएगा तो वो आपके निकट आएगा, आपका अगुवाई करेगा, आपको आशीष देगा। आप नहीं चाहिएगा, वो आपके निकट नहीं आएगा, नहीं रहेगा, कुछ भी सहायता, मदद, गाइड आपको नहीं देगा, कुछ भी आशीष है आपको नहीं देगा। प्रभु से लिपटे रहेंगे, प्रभु भी आपको अपने सीने से लगाए रखेगा। अलग हो जाएंगे, वो भी आपसे अलग हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम सबों से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। आइए हम धन्यवाद दें। फिर आपकी जो समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, प्रभु को बताइए। आप जो चाहते हैं कहिए, प्रभु से मांगिए, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा और आपको आपकी मांगी हुई चीज़ें देगा। आइए हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे उसके कामों के लिए, उसके किए हुए कार्यों के लिए, उपकारों के लिए, चमत्कारों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए, दिए हुए आशीषों के लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।
स्तुति हो, 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 स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, महिमा करते हैं प्रभु जी आपके उपकारों के लिए। प्रभु हमारे जीवन में जो काम आप किए हैं उस कामों के लिए, कार्यों के लिए, चमत्कारों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा। आपकी दी हुई आशीषों के लिए, अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा के लिए प्रभु जी आपकी मर्जी प्रभु आज के आनंद में दिन के साथ, आज के आनंद में रात्रि को भी देख पाए होने दीजिए प्रभु जी। आपकी इच्छा होने पाए, आपकी मर्जी होने पाए कि एक और नए दिन को हम देखें और उसमें अपने हाथों को आपके ऊंचे सिंहासन की ओर उठा करके आपको धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें, बड़ाई करें। सहायता कीजिए मेरे मालिक, स्तुति हो मेरे बादशाह, सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। स्तुति हो पिता, लाखों लाख कोटि कोटि प्रभु धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी खुदा, अनुग्रहकारी खुदा, अनुग्रहकारी खुदा, अनुग्रहकारी खुदा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। आज के पूरा दिन में प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर रहा, होने दीजिए प्रभु जी। पूरा रात्रि में भी प्रभु आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है, आने वाले कल में भी प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। आप ही सादा सर्ववादा के लिए हमारा प्रभु है, हमारा खुदा है। होने दीजिए सादा सर्ववादा हमेशा आपकी दया की दृष्टि, कृपा, प्रभुता, करुणा की दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे परिवारों के ऊपर, एक एक मसीह भाई बहन उनकी पूरी फैमिली के ऊपर बनी रहे लॉर्ड जीसस। सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, सहायता कर, मदद कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिताजी आज की समय में, आज की संध्या काल में प्रभु जी, आनंद में रात्रि के इस सुनहरा अवसर पावन बेला में, आज की रात्रि के कोई भी पहर आपके लोग, आपके जन आपको धन्यवाद दे स्वर्गीय पिता, आपकी महिमा करें। हे प्रभु जी अपने सीने से लगा लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। अपनी अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा उन लोगों के ऊपर बरसाइए। हर एक तरह से उनकी सहायता, मदद, गाइड कीजिए प्रभु जी। सब प्रकार की आशीषें प्रभु उन्हें दीजिए, खुशी, हर्ष, उमंग उन्हें दीजिए। सारे उलझन से, सारे सकेती से, कष्टों से, समस्या से, संकट से, कलेश से छुड़ाइए। दर्द, पीड़ा, रोग, बीमारी, शैतानी हरकत से, जादू, टोना, बुरी नजरें, तंत्र मंत्र से छुड़ाइए स्वर्गीय पिता। सुनिए प्रभु, हर एक की सुनिए और उत्तर दीजिए पिता, ताकि हर एक आपकी महिमा करे, आपकी तारीफ करे, आपकी बड़ाई करे लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए हम देखेंगे याकूब 5 अध्याय के उसका 19 और 20 पद। ध्यान से सुनिए ये वचन क्या बोलता है। ये वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। और आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आप बहुत से हैं प्रभु के पीछे चलने वाले, प्रभु के प्रेम में चलने वाले, प्रभु के भय में चलने वाले, प्रभु के कृपा अनुग्रह ज्योति में चलने वाले, प्रभु के बताए हुए मार्गों पर चलने वाले। अगर उसमें से कोई एक भी, हाँ आप में से कोई एक भी सत्य के मार्ग से भटक जाए,
सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग हो जाए, दूर हो जाए, उसके बताए हुए मार्गों से भटक जाए, उसका भय मानना छोड़ दे और आप पे उसको फिर से प्रभु के प्रेम में लाएंगे, प्रभु के मार्गों पर चलाएंगे, प्रभु के भय में जीना सिखाएंगे, तो लिखा है आप पे उसके प्राण को मृत्यु से बचाएंगे और उसके पापों पर पर्दा डालेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, प्रभु जो कुछ भी किया है वो चाहता है कि हम भी करें। हम सब के सब भटके हुए थे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के सुख विलास को छोड़ करके जगत में आया कि हम सब के सब पे सही मार्ग को पकड़े, उस पर चले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम सबों से वो चाहता है कि हम भी वही करें। जो कोई प्रभु के प्रेम से भटक चुका है उन्हें फिर से हम प्रभु के प्रेम में लाएं। लिखा है यूहन्ना 15:16 में प्रभु यीशु मसीह हमें इसीलिए चुना है और अपने पास रखा है और अपनी अनुग्रह दिया है कि हम बहुत से फल को प्रभु में लाएं और हमारा फल बना रहे, शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बना रहे, ताकि हम यीशु के नाम से जो कुछ भी मांगे हमें मिले। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जो चाहता है अगर हम वो करेंगे तो लिखा है मेरे प्रियो, प्रभु का आनंद, जब आप यूहन्ना 15:11 के वचन को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है प्रभु का आनंद हमारे अंदर बना रहेगा, प्रभु की इच्छा हमारे अंदर बना रहेगा और हमारी आनंद, हमारी इच्छा, हमारी सपना, हमारी मनोकामना, मनोरथ, सारी मानसा पूरी हो जाएगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जो चंगा भला है उन लोगों के लिए नहीं आया, रोगियों के लिए आया, बीमारों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया कि पापी मन फिराए और जीवन को पाए, नाश होने से बचे। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत से पापी प्रभु की सुनने के लिए जाते थे। चुंगी लेने वाले, कर तसीलने वाले क्या करते थे? प्रभु के पास सुनने के लिए जाते थे। फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाते थे। यूहन्ना 9 से वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाते थे। प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ खाना भी खाते थे, चुंगी लेने वाले, कर तसीलने वाले लोगों के साथ भोजन भी करते थे। और ये सब देख करके फरीसी और शास्त्री जो अपने आप को धर्म गुरु बोलते थे, कुड़कुड़ाते थे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को पता चल गया कि फरीसी और शास्त्री नहीं चाहते हैं कि मैं पापियों के साथ बैठूं, चुंगी लेने वालों के साथ बैठूं, खाना खाऊं, घूमूं फिरूं, भोजन करूं, नहीं चाहते। तो प्रभु यीशु मसीह बोले कि सुनो, जो चांगा है उन्हें वेद की ज़रूरत नहीं पड़ता, रोगियों को पड़ता है। जो भाला चंगा है उनके लिए मैं नहीं आया, रोगियों के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया हूँ, ताकि पापी मन फिराए और जीवन को पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमें भी सबसे प्यार करना है, प्रेम करना है और प्रभु के प्रेम में लाना है, प्रभु की ज्योति अनुग्रह कृपा में लाना है कि वो लोग भी उसमें चल करके जीवन को पाए। जो भटक चुके हैं, हाँ, जो भटक चुके हैं, फिर से उन्हें प्रभु के प्रेम में लाना है, प्रभु के मार्गों पर चलाना है, ताकि उनका प्राण बच जाए। जो प्रभु से अलग हो जाते हैं, प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं, दूर हो जाते हैं उसके प्रेम से, शैतान जकड़ लेता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसके प्राण को ले लेता है। अगर वो फिर से अपने मन को प्रभु की ओर नहीं फिराते हैं तो शैतान उनको ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, अपने राज का अधिकारी बना लेता है, यानी नरक में जाने के लिए क्या कर देता है? बना देता है उसको। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु चाहता है कि वो जो किया हम भी करें। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि उसके मार्गों से जो कोई भटक चुका है, फिर से प्रभु यीशु मसीह भटके हुए को उसके मार्गों पर लाए।
प्रभु यीशु मसीह ये भी चाहता है, प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम भी यही करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। 9 पद से वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम रखता हूँ, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जगत के उद्धार के लिए भेजा था। प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत का उद्धार किया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। उद्धार दिया, पाप श्राप शैतान से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और प्रभु यीशु मसीह हमें इसीलिए चुना है कि हम भी बहुत से आत्माओं को बचाएं। प्रभु यीशु मसीह की भी आज्ञा है हमारे लिए कि हम भी क्या करें, बहुत से उसमें फल को लाएं। अगर हम उसमें फल को लाते हैं तो आगे पढ़ेंगे 11 पद में, तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मेरा आनंद तुम में बना रहेगा और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। प्रभु की इच्छा है कि हम बहुत से फल को लाएं। अगर हम इससे प्रभु की इस इच्छा को पूरा करते हैं तो हम जो कुछ भी प्रभु से आशा करते हैं, इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, लालसा करते हैं, प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, ओ अनुग्रह, ओ महिमा हम सबों को दीजिए प्रभु कि आपके आज्ञा को माने, आप में बहुत सारे फल को लाए और हमारा फल आप में बना रहे। सहायता कीजिए प्रभु जी, बहुतों के लिए आशीष के कारण होने के लिए, वजह ठहरने के लिए आप हमें चुने हैं, तो होने दीजिए प्रभु, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण वजह बने ठहरे। सहायता कीजिए यीशु जी, हमारे द्वारा बहुत से आत्माएं बचाए जाएं, आपके प्रेम में आए प्रभु, आपकी ज्योति कृपा में अनुग्रह में चले। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुरासा, महिमा प्रशंसा करते हैं। जो कोई आपकी आत्मा और सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, अपनी आत्मा और सामर्थ्य से उन्हें भरिए। जो कोई आपका विवेक चाहते हैं, आपका ज्ञान बुद्धि, हाँ सम्मति का प्रकाश चाहते हैं, जो कोई आपके रूह में सत्य से अभिषेक होना चाहते हैं, प्रभु जी उनकी इच्छा चाहत को पूरा कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं राजा, आदर करते हैं प्रभु, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सहायता कीजिए प्रभु यीशु मसीह, मदद कीजिए राजा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ए भाई ये बहन आज की रात्रि में जो भी आपसे मांगते हैं देने की कृपा करें, जो कुछ के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं उत्तर देने की कृपा करें। धन्यवाद यीशु, पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, सबको अच्छी मीठी नींद दीजिए, बीमारों को छू करके चंगाई दीजिए, शैतान से ग्रसित व्यक्ति के अंदर अपनी आत्मा सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह कर, संकट कलेश से, परीक्षा मुसीबत से प्रभु जी, विपत्तियों से छुड़ा, बेचैनी घबराहट चिंता टेंशन डिप्रेशन से तनाव से छुटकारा दे, आर्थिक तंगी से छुटकारा दे, गरीबी घटी से छुटकारा दे। यीशु राजा हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक एक प्रभु सब पे हर जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए सबके सब अपने बिछौने में पूरे रात्रि नीचे सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होके, ताकि सबों के जीवन से आपकी महिमा होके। सहायता कीजिए, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आप हमारी सुने। लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जो कोई अपने मुँहों को खोल करके अपनी समस्या प्रभु आपको बता रहे हैं, प्रभु उनकी समस्या का हल निकालिए, समाधान कीजिए। जो कोई अपना दुख दर्द रोग बीमारी आपको सुना रहे हैं प्रभु जी छुटकारा दीजिए, और जो कोई प्रभु अपनी इच्छा आपको बता रहे होने दीजिए। स्वर्गीय पिता अपनी इच्छा उनके अंदर डालिए ताकि उनकी इच्छा पूरी हो जाए। सहायता कर, आपकी स्तुतियों को तो धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करना। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, चमत्कार करेगा, आश्चर्य कर्मों को करेगा।
कल सुबह 4 बजे के प्रार्थना और वचन को ज़रूर रिसीव कीजिए। प्रभु के काम को देखिएगा, प्रभु के महिमा को देखिएगा। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। अपना विश्वास प्रभु पर अटल बनाए रखिए। आप जो कुछ भी चाहते हैं, हाँ, आप जो कुछ भी चाहते हैं वो होगा। हाँ, सबके सब पूरा होगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, अच्छी मीठी नींद आपको और आपके परिवार को पूरी रात्रि दे, डरावने बुरे सपनों से बचा करके रखे, रोग बीमारी शैतानी हरकत से विपत्तियों से बचा करके रखे, दुखों से दर्द पीड़ा से बचा करके रखे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।